Cameras rolling and action. छत्रपति संभाजी महाराज के अंतिम क्षण, उनकी वेदना, पीड़ा और बलिदान को छावा के मेकर्स ने सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उसे जिया है, हर एक फ्रेम में, हर एक भाव में। जब कोई टीम एक कहानी को इतनी शिद्दत से जीती है, तो कैमरे के पीछे भी एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। टॉर्चर सीन्स को रियल बनाने के लिए जहां प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स की सीमाएं तोड़ी गईं, वहीं विक्की कौशल ने खुद को उस दर्द में डुबो दिया। शूट के दौरान अपने हाथ बांध लिए ताकि वो पीड़ा असली लगे। औरंगजेब जैसे किरदार को जीना अक्षय खन्ना के लिए एक मानसिक युद्ध था। ये सिर्फ एक बिहाइंड द सीन वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है उस महाकाव्य की जो छावा के रूप में पर्दे पर जीवित हुआ है। तो आइए चलें उस सच्चाई की ओर जो कैमरे के पीछे सांस ले रही है। इतिहास गवाह है कि इसी दौर में औरंगजेब ने छल पूर्वक छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया और फिर शुरू हुआ 40 दिनों तक चला अमानवीय अत्याचार, ऐसा क्रूर व्यवहार जिसे सुनकर रूह कांप उठे। और आज भी जब कोई राष्ट्रभक्त ये कहानी सुनता है तो उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। काल को भी भयभीत कर देने वाले इन पलों को छावा के मेकर्स ने पर्दे पर जीवंत करने की हिम्मत की और उसे उतनी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से पेश किया। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के लिए सबसे पहले एक भव्य सेट तैयार किया गया। मुगल काल के टेंट्स, प्रामाणिक प्रॉप्स, सटीक कैमरा सेटअप और पूरे एरिया को ब्लू स्क्रीन से कवर किया गया ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में उस दृश्य को वीएफएक्स से और भी विशाल और प्रभावशाली बनाया जा सके। लेकिन असली चुनौती थी उस पीड़ा को पर्दे पर उतारना जो संभाजी महाराज ने सही थी। इतिहास कहता है उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, जुबान काटी गई थी और पूरे शरीर की खाल निकाल दी गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके चेहरे पर भय देखा जा सके। इस दर्द को पर्दे पर उतारना एक कला थी और इसके लिए मेकर्स ने तकनीक और कल्पना का अद्भुत संगम रचा। विक्की कौशल को खून से लथपथ दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट्स ने नकली नाखून बनाए, हाथों पर ऐसा डिटेलिंग किया कि जैसे असली खून बह रहा हो। नाखून उखाड़ने वाले दृश्य के पीछे की मेहनत, एक एक उंगली पर किया गया मेकअप और खून का बारीकी से डाला गया शेड, वो सब कुछ रियलिस्टिक बनाने के लिए था। जुबान काटने वाले सीन के लिए एक डमी टंग मॉडल का इस्तेमाल हुआ, जिसे एक पाइप के जरिए ब्लड सप्लाई से जोड़ा गया। जब सीन में विक्की के मुंह से खून की पिचकारी उड़ती है तो वो सिर्फ वीएफएक्स नहीं बल्कि फिजिकल ब्लड पाइप सिस्टम का कमाल है। डायरेक्टर खुद हर टेक से पहले टीम को समझाते दिखते हैं कौन सी एंगल से शॉट लेना है, कब खून उड़ना चाहिए, कैमरा कितना क्लोज जाए। ये सब कुछ यूं ही नहीं बना, ये है उस समर्पण की कहानी जो छावा को सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ऐतिहासिक अनुभव बनाता है। छावा के मेकर्स ने इस दर्द को महज रिक्रिएट नहीं किया, उन्होंने उसे महसूस किया। इस बीटीएस क्लिप में आप देख सकते हैं विक्की कौशल की बॉडी पर सच में नमक डाला गया था ताकि कैमरे में वो दर्द, वो सच्चाई बिल्कुल रियल लगे। कभी कभी रियलिज्म को छूने के लिए मेकर्स हदें पार कर जाते हैं और यही वजह है कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक अनुभव बन गई है। क्लाइमेक्स टॉर्चर सीन को शूट करने के लिए एक विशेष नाइट शूट शेड्यूल प्लान किया गया था। संयोग देखिए, वही दिन था जिस दिन ठीक 336 साल पहले संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई थी। उस रात के शूट में विक्की के हाथ पूरी रात बंधे रहे ताकि शरीर उस दर्द को सच में महसूस करे। जब शूट खत्म हुआ और उनके हाथ खोले गए तो उनके कंधों में असहनीय दर्द था। वो अपने हाथ तक नीचे नहीं ला पा रहे थे। दर्द की तीव्रता इतनी थी कि पूरी यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ी। 1.5 महीने का ब्रेक लिया गया, सेट को डिसमेंटल कर दिया गया और तब जाकर दोबारा शूटिंग शुरू हो पाई। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना है। सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये औरंगजेब की मानसिकता का सबसे खौफनाक आईना है। एक ऐसा क्रूर शासक जिसे आज भी हिंदुस्तान गुस्से और नफरत की नजरों से देखता है। अब सोचिए, ऐसे किरदार को निभाना क्या आसान होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस अंधेरे, खतरनाक और निगेटिव किरदार में अक्षय खन्ना ने जान फूंक दी। औरंगजेब के लुक और एटीट्यूड दोनों पर मेकर्स ने खास मेहनत की। इस किरदार के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया गया था, जिसे तैयार किया मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शल ने। इस लुक को बनाने में 4 घंटे लगते थे और शूटिंग के बाद उसे हटाने में 1 घंटा। इस बीटीएस में आप देख सकते हैं कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट सेट पर हर डिटेल को बारीकी से चेक कर रहे हैं ताकि औरंगजेब की क्रूरता चेहरे पर भी साफ झलके। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर अक्षय खन्ना को सीन की इंटेंसिटी समझा रहे हैं। यह सीन बुरहानपुर बैटल सीक्वेंस का हिस्सा है, जिसमें हर शॉट, हर एंगल बारीकी से प्लान किया गया था।
मजेदार बात यह है कि शुरुआत में इस किरदार के लिए अनिल कपूर सर को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो ये रोल नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है, अगर अनिल कपूर ये किरदार निभाते तो क्या वो अक्षय खन्ना जितनी गहराई ला पाते? ये तो हर दर्शक अपने नजरिए से तय करेगा।